तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में देखेंगे, इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो सब देखेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पे होता है? ये होती है हमारी फीमेल की यूट्रस होगी, इसके अंदर फीटस होता है, और ये होता है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा और फीटस को दोनों कनेक्ट करके उसे क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, ये प्लेसेंटा हो गया, ये फीटस हो गया। और जो फीटस और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है फीटस के चारों ओर, उसको सेपरेट कौन करती है? एक एमनियन और कोरियन, दो लेयर होती है। फीटस की कौन सी दो मेम्ब्रेन होती है? एक होती है एमनियन, कोरियन। बाहर वाली होती है उसे कोरियन, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं? एमनियन। जो क्या करती है? एमनियोटिक फ्लूइड को सेपरेट कर दिए। और इसके अंदर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसके अंदर फीटस आराम से ग्रोथ कर सकता है। तो ये यहाँ पर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम एमनियोटिक फ्लूइड को क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड को लाइगर एमनियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड को? लाइगर एमनाई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं, वो देखते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, वो कितनी होती है? 1.008 टू 1.010। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच कितना होता है? 7.2 पीएच होता है, 7.2। अब इसके बाद देखते हैं हम ऑस्मोलैरिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की। ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 250 एम मोल पर लीटर होती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 250 एम मोल पर लीटर होती है। उसके बाद देखते हैं रेट ऑफ कितना एमनियोटिक फ्लूइड का टर्नओवर होता है एक घंटे के अंदर? 500 सीसी पर हावर, लगभग इतना एमनियोटिक फ्लूइड का टर्नओवर होता है, एक घंटे के अंदर बनता है। उसके बाद हम देखते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एवरी 3 आवर के अंदर क्या बन जाता है? पूरा नया का नया बन जाता है, रिप्लेस हो जाता है पूरा, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड रिप्लेस इन एवरी 3 आवर, 3 घंटे के अंदर अंदर एमनियोटिक फ्लूइड पूरा का पूरा नया बन जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी वॉल्यूम होती है? 50 ml होती है। कब? जब फीमेल प्रेगनेंसी 12 वीक की हो जाती है, उस टाइम 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और मैक्सिमम कब देख सकते हैं? जब प्रेगनेंसी 36 से 38 वीक की हो जाती है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को हम लगभग 1 लीटर वॉल्यूम होती है, जब मैक्सिमम वॉल्यूम होती है। कब होती है? 36 से 38 वीक और प्रेगनेंसी के टाइम। जब 12 वीक की प्रेगनेंसी होगी तब 50 ml हमें एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा। और जब 36 से 38 वीक की प्रेगनेंसी होगी तब कितना मिलेगा? 1 लीटर के आसपास। अब हम कुछ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वो देखते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml से कम मिलता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ओलिगो हाइड्रो एमनियोन। क्या बोलते हैं हम? जब 200 ml से कम एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। अगर एमनियोटिक फ्लूइड 2 लीटर से ज़्यादा मिलता है फीमेल के अंदर तो उससे क्या बोलते हैं? पॉली हाइड्रो एमनियोज। जब फीटस के चारों ओर 2 लीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसे क्या बोलेंगे? पॉली हाइड्रो एमनियोज। और जो कम मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम? ओलिगो हाइड्रो एमनियोज, ठीक है। 2 ये हमने टर्म देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं जब एमनियोटिक फ्लूइड बनता है उसका सोर्स क्या होता है? बहुत सोर्स, मदर और फीटस 2 सोर्स होते हैं। जब एमनियोटिक फ्लूइड बनता है फीमेल के अंदर, एक तो मदर की वजह से बनता है और एक फीटस की वजह से होता है। जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, जब अर्ली टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम क्या बनते हैं? मदर कंट्रीब्यूट करती है, और मदर की वजह से क्या बनता है? एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, कंट्रीब्यूट करती है मदर। जब प्रेगनेंसी का एंड टाइम है उस टाइम क्या करेगा? फीटस कंट्रीब्यूट करेगा ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का, और एमनियोटिक फ्लूइड को ज़्यादा बनाएगा। तो जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तब मदर कंट्रीब्यूट करती है एमनियोटिक फ्लूइड बनाने के लिए, और जब लेटर प्रेगनेंसी होती है उस टाइम क्या करता है? फीटस कंट्रीब्यूट करता है एमनियोटिक फ्लूइड बनाने के लिए। मेन कंट्रीब्यूट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का मेन कंट्रीब्यूट कौन करता है? फीटस करता है। ये हमें फीटस के यूरिन से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है उसका मेंटेन कैसे होता है? जब फीटस यूरिन पास करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेगा? फीटस स्वेलन करेगा, उसको निकलेगा, की वजह से क्या होगा? वापस यूरिन पास करेगा। तो ऐसे क्या होता है? चक्कर चलता रहता है। जैसे स्वेलन करेगा फीटस, वापस यूरिन करेगा, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, और एमनियोटिक फ्लूइड को वापस क्या करेगा? फीटस स्वेलन करेगा। इसका सर्कुलेशन चलता रहता है।